गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में हम कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमारा न्यूमेरिकल पार्ट भी क्लियर हो जाए। मैं कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स इसलिए लेकर आया हूँ कि जनरली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यही कंसीडर होती है। और भी प्रॉब्लम्स हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं इस तरीके के वीडियोस बनाकर डालता रहूँगा। लेकिन स्टार्ट करते हैं हम कुछ प्रीवियस बेसिक से, जो हमने सबसे पहले सपोज करो हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल थी जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा था आई, और इसकी वजह से हमने सेंटर से सम डिस्टेंस, सपोज दैट वाज, मान लीजिए कुछ डिस्टेंस था, आर डिस्टेंस पर हमने फील्ड फाइंड आउट किया था। और वो कितना था वो हम देख लेते हैं। हमारे पास द डिस्टेंस वाज एक्स डिस्टेंस था आई थिंक। तो एक्स डिस्टेंस पर जो हमने फील्ड फाइंड आउट किया था उसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। देखिए, दैट वाज बी म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला था बेटा हमारे पास। इसको डेराइव किस तरीके से किया था वो डेरिवेशन आपने अच्छे से सीख ली होगी, लेकिन यहाँ पर हम इसी के रिगार्डिंग कुछ देखना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास b हमने निकाला था इन बिटवीन द डेरिवेशन, हमने लिखा था म्यू नॉट आई अपॉन 2, सॉरी इट वाज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये हमने लिख लिया था। एंड आफ्टर दैट हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर कुछ किया था, लाइक हमने लिखा था यहाँ पर हमारे पास था आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन था। और हमारे पास इंटीग्रेशन था, दैट वाज dn। ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन था, आप मेमोराइज करेंगे, आप अपने नोट्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस एक्सप्रेशन को ढंग से देखिए, यहाँ पर हमने लिया था कि इसको हम ले लेते हैं बेटा 2 पाई आर। इसको हमने क्या ले लिया था, 2 पाई आर ले लिया था। तो 2 पाई आर लेते ही हमने इसको सॉल्व किया, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, है ना। इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें ये देखना था कि भाई जब हम 2 पाई आर लेते हैं तो यदि मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन भी होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक कंडीशन ले लेता हूँ x इज इक्वल्स टू 0 वाली, कि हम इस सेंटर पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। फील्ड कहाँ फाइंड आउट करना चाहते हैं, एट द सेंटर। तो द कंडीशन विल बिकम 4 पाई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स तो 0 हो ही गया, आर का बच गया क्यूब, इससे कैंसिल होगा तो केवल स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ हमारे पास ऐसा का ऐसा एक्सप्रेशन रह जाएगा। अब इसको देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दैट कैन बी रिटन एज 4 पाई। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, यहाँ 1 अपॉन आर स्क्वायर तो है ही है, ओके। एक रिलेशन हमारे पास है, एक प्रीवियस रिलेशन, जिसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एज वी नो दैट फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज, थीटा, दिस इज रेडियस आर, दिस इज आर्क, ठीक है। ये जो डीएल शो कर रहा है ये किसको शो कर रहा है, ये इसकी सरकमफ्रेंस को शो कर रहा है। द सर्कल हैविंग रेडियस कैपिटल आर, इसकी सरकमफ्रेंस को शो कर रहा है। तो हम कहेंगे कि इसको हमने लिखा था 2 पाई कैपिटल आर। 2 पाई कैपिटल आर लिखने की बजाय मैं आर्क ही तो होगा यहाँ पर, जब मैं इसका पूरा एक सर्कल बनाऊंगा तो मुझे ये किसके इक्वल बताएगा, ये 2 पाई आर के इक्वल बताएगा। तो मैं आर्क, कुल मिला के ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आर्क की जगह, एज वी नो द रिलेशन थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा हमारे पास है। आर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा इंटू आर, दैट इज इक्वल्स टू आर्क। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, आर्क की बजाय, मतलब इसकी बजाय मैं क्या लिख दूं, ये वाला एक्सप्रेशन लिख देता हूं। तो मेरे पास देखिए, ढंग से देखेंगे तो एक्सप्रेशन क्या आएगा,
मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा दैट इज थीटा इंटू आर, और एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन विल बी लाइक, फाइनल एक्सप्रेशन जो होगा बेटा वो कुछ इस तरीके का होगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई थीटा अपॉन आर। बहुत अच्छा सा एक्सप्रेशन है और ये आपके डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करने में बहुत काम आएगा। ठीक है, इसको भी हमें लर्न करना है, याद करना है। ठीक है, जब इसको भी याद कर लेंगे तो आपके पास इजी हो जाएगा आपको काम करना और समझना, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो ये एक बढ़िया सा एक्सप्रेशन हो गया जिसे हमें याद रखना है। एंड देन इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम डिस्कस करें। तो अब देखिए इजीली अब हमारा सेटअप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एक पूरा सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर पर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक जो टोटल सरकमफ्रेंस है उसको नहीं लिखना है। थीटा एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होता है बेटा, दैट इज 2 पाई। ठीक है, तो टोटल जो एंगल हमारे पास है 2 पाई, सो दैट आई कैन राइट इट लाइक, किस तरीके से लिखूंगा देखिए, मैं लिखूंगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और यहाँ हो जाएगा बेटा थीटा की बजाय मैं लिख देता हूँ दैट इज 2 पाई बाई आर, एंड दैट इज 2 टाइम्स कैंसिल हो गया ना। तो b हमारे पास कितना आ गया, b आ गया इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये वही एक्सप्रेशन है जो हम उसके लिए निकालते हैं, उस कंडीशंस के लिए। लेकिन दिस एक्सप्रेशन इज बेनिफिशियल। मान लीजिए यहाँ कुछ ऐसी कंडीशन ना होकर कुछ ऐसी कंडीशन होती, सपोज दैट द कंडीशन इज लाइक, मान लीजिए इस तरीके की कुछ कंडीशंस होती, मान लीजिए ये रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है, और जब ये सर्कुलेट करेगी इस तरीके का सर्कल बनाएगी तो ये हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल। और जब सेमी सर्कल होगा तो हमारे पास b की जो वैल्यू आएगी, और इसकी वजह से इसके सेंटर पर मुझे फील्ड फाइंड आउट करना है, तो आई कैन राइट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अगेन यहाँ पर थीटा बाई आर था, थीटा की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है दैट इज पाई, तो दैट इज पाई अपॉन आर। सिंपली फाइनल एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, दैट इज b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ये हमारे पास b आ गया। ठीक है, सेमी सर्कल की बजाय और भी तरीके का कोई सर्कुलर डायग्राम के कोई पार्ट होता तो भी हम उसको इजीली मेज़र कर सकते थे। मान लीजिए मुझे फाइंड आउट करना है, इस थीटा है कोई एंगल, तो इजीली हम थीटा के लिए लिख पा रहे हैं, तो कोई भी एंगल हो तो डजेंट मैटर, तो उसकी सरकमफ्रेंस इजीली आ जाएगी और इजीली हम उसको पुट कर पाएंगे। तो एक बहुत कन्वीनियंट एक्सप्रेशन रहता है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। ओके, इसी को रेस्पेक्ट में लेते हुए हम कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी है, जिनको मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। देखिए किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं वो हम देख लेते हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखते जाइए वन बाय वन। जैसे एक क्वेश्चन है, टू वेरी स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स हैं 1 and 2, तो बना देता हूँ मैं। एक इस तरीके का लूप है और सेकंड मान लीजिए इस तरीके का लूप है। कैरिंग करंट्स I आर प्लेस्ड वर्टिकली विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन of the paper with the geometrical axis perpendicular to each other as shown in figure।
फिगर में शो किया हुआ है, तो मैं बना देता हूँ फिगर के तरीके से ही वो डायग्राम। थोड़ा अच्छा नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सही से बन जाए, क्योंकि अभी ये हैंडलिंग इतनी हुई नहीं है इस पेन टैब पर यूज़ करने की। सो ये x डिस्टेंस है एंड दिस इज़ ऑल्सो x। डायग्राम किस तरीके का है आप देख पा रहे हैं। एक सर्कुलर कॉइल ये है जिसकी रेडियस, इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है इस तरीके से I, और इसके अंदर भी करंट फ्लो कर रही है इस तरीके से I। तो अब हम इसको देखेंगे कि दिस इज 90 डिग्री, और इस पॉइंट P पर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, दिस इज अ पॉइंट P वेयर वी वांट टू फाइंड आउट हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इस पॉइंट पर फील्ड P पर, ठीक है। अब फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें पता है कि r डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर जो फील्ड होता है वो हमें पहले से पता है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। और इसके लिए यहाँ पर x डिस्टेंस पर फील्ड का पता है। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ये वो पूछना चाह रहा है कि आप डायरेक्शन को किस तरीके से ट्रीट करते हो। तो यहाँ पर देखोगे इस सर्कुलर लूप के, ये वाला जो सर्कुलर लूप है ये वाला, इसके रिस्पेक्ट में यदि मैं देखूं तो ये इस तरीके से जो रोटेशन ऑफ द करंट इज लाइक दिस। तो जब फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, है ना। तो इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी ड्यू टू दिस कॉइल विल बी लाइक दिस, होगी कि नहीं। और इसके लिए बिकॉज द डिस्टेंस इज सेम एंड द रेडियस इज सेम, तो हम कहेंगे सपोज द रेडियस r, इसकी भी r है और इसकी भी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है। इसके लिए देखेंगे तो अब यहाँ देखें आप, इस तरीके की कॉइल है और इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। तो जब इस तरीके से घुमाएंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी, जो थंब की साइड में राइट हैंड को यूज करें आप, तो इजीली यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी एंड बोथ विल बी परपेंडिकुलर। यहाँ पर B और ये भी B, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस x सेम है और दोनों की रेडियस सेम है, तो हमारे पास जो B आएगा वो भी सेम आएगा। और B की वैल्यू हमें पता ही है, B की वैल्यू है जो रिजल्टेंट B दिया जाएगा वो किस तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि दोनों जो वेक्टर हैं, पहले तो B की वैल्यू लिख लें। B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 2, वही एक्सप्रेशन, आर स्क्वायर की जगह स्मॉल r स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द आंसर फॉर वन कॉइल एट हियर, ठीक है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि रिजल्टेंट B निकलेगा, तो यहाँ पर इसकी वजह से, इस वाले सर्कुलर लूप की वजह से यहाँ पर फील्ड आ गया, ये रहा। इस वाले सर्कल की वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से यहाँ पर फील्ड आ गया, वो भी यही है, सेम है, बट द डायरेक्शन ऑफ बोथ द फील्ड्स आर डिफरेंट। दैट्स व्हाई वी मस्ट ऐड दीज फील्ड्स यूजिंग वेक्टर लॉस। तो उसी को यूज करते हुए रिजल्टेंट जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा वही एक्सप्रेशन, कौन सा वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर कॉस थीटा, लाइक दिस। और कॉस कितना है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 90, कॉस 90 0, तो ये एक्सप्रेशन तो खत्म हो गया हमारे पास, 2b स्क्वायर तो रूट 2b बच जाएगा। सो द आंसर विल बी रूट 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है, ये रही म्यू नॉट I बाई 2 r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल B आ गया इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सरल सा तरीका हो गया, एक टाइप तो ये हो गई। दूसरी टाइप हम देखते हैं, दूसरी टाइप यदि हम देखें तो हम कहते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है, टू आइडेंटिकल सर्कुलर वायर्स P एंड Q
दो सर्कुलर वायर्स हैं इस तरीके से, एक तो इस तरीके से रखा हुआ है और दूसरा इस तरीके से रखा हुआ है। दोनों सर्कुलर के सेंटर्स जो हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं, एक में इस तरीके से डायरेक्शन में फ्लो हो रही करंट, एक में इस तरीके से फ्लो हो रही है। तो वो कह रहा है कि रेडियस सेम है दोनों की, तो अब आप फील्ड निकालिए एट द सेंटर ऑफ दीज कॉइल्स। दोनों सर्कुलर लूप्स जो हैं, करंट कैरिंग लूप्स जो हैं, इनकी वजह से मुझे क्या निकालना है, इस सेंटर पी पर निकालना है फील्ड। तो जैसे ही पी पर फील्ड निकालूंगा तो इस तरीके से फिंगर्स को जब मैं कर्ल करूंगा तो इसके फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी बेटा, मैं इसको ब्लैक पेन से शो कर देता हूँ, इन दिस डायरेक्शन। और जो ये वाला है इसकी वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी वो आ जाएगी ये वाली। दोनों के लिए फील्ड सेम होंगे और उनके लिए फील्ड की वैल्यू जो होगी सेंटर पर हम निकाल चुके हैं, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2 आर स्क्वायर। सपोज द रेडियस ऑफ दीज सर्कल्स इज आर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 था हमारे पास। एक्स यहाँ पर इस कंडीशन में 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बी आ जाएगा, एक कॉइल की वजह से आएगा बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2, आर स्क्वायर तो ऊपर ही है, नीचे आर क्यूब हो गया, तो आपके पास आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, लेकिन ये एक बी है, ये बी है और ये भी बी है, दोनों बी जो हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट बेटा होगा इन दोनों के वेक्टर कॉम्बिनेशन से। और वेक्टर कॉम्बिनेशन में पिछले डेरिवेशन में, पिछले न्यूमेरिकल्स में जैसे निकाला था, तो वो कितना आ जाएगा, √2b आ जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू बी इज वॉट, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था कि नहीं, केवल हमें क्या देखना था, दोनों की वजह से फील्ड की डायरेक्शन हमें आनी चाहिए, तो हम इजीली इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद में एक न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके का भी है, अगला न्यूमेरिकल मैं देखता हूं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं। देखिए मान लीजिए इन्होंने जो बनाया है, एक सर्कल बनाया है, तो मैं एक सर्कल बना देता हूँ बढ़िया सा। देखिए सर्कल बन गया। सर्कल जैसे ही बनाता हूँ यहाँ पर कुछ स्ट्रेट लाइंस खींच देता हूँ जिससे मुझे समझने में दिक्कत नहीं रहे। लाइक यहाँ पर दिस इज द सेंटर, सॉरी मुझे यहाँ से लाइन खींचनी है, तो पहले मैं डॉट लगा देता हूँ। दिस इज द सेंटर, और सेंटर से मैं लाइंस खींचूंगा, इस तरीके से खींच लेता हूँ। डिस्प्लेस करना चाह रहा हूँ इसको, हो नहीं रही है, डजेंट मैटर। मैं वापस से खींचता हूँ एक लाइन। ओह सॉरी, इस तरीके से खींच लेता हूँ मैं। ओके ये भी ठीक है, जिससे हमें डायग्राम समझ में आ जाए, बस इतना ही करना है हमें। आई करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इसके अंदर गया, आई इसमें से बाहर आ गया। ठीक है, किस तरीके से आया उसको थोड़ा सा समझ लें। आई यहाँ से यहाँ पर पहुँचा, तो ये कोई वायर नहीं है, अंदर का वायर नहीं है, केवल एक सर्कुलर वायर है, वायर केवल यही है। ठीक है, एक लूप जो है वो यही है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये कोई वायर नहीं है। अब मैं देखूं तो सॉरी, अब मैं इसको देखता हूं तो मैं कह देता हूं कि ये जो है एंगल, सॉरी, ये जो एंगल है हमारे पास वो कितना है वो देख लेते हैं। वो मान लीजिए थीटा एंगल है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन देखनी है, तो डायरेक्शन इन्होंने
बुक में इस तरीके से दे रखी है कि ये इस तरीके से फ्लो कर रही करंट, लेकिन यहाँ से आने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। करंट इस साइड में तो इधर निकल जाता है और इधर भी कुछ करंट निकल जाता है, ठीक है। और दोनों करंट ही डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, दोनों करंट डिफरेंट हो सकते हैं। मान लीजिए इधर जो करंट जा रहा है दैट इज I1, इसमें से यहाँ जो फ्लो हो रहा है दैट इज I1, और यहाँ जो फ्लो हो रहा है सपोज करो दैट इज I2। यहाँ पर वापस से आएगा, यहाँ पहुँचने के बाद जब वापस यहाँ से निकलेगा तो दैट विल बी I ऑल्सो, ठीक है। ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि इसके सेंटर पर फील्ड फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो फील्ड फाइंड आउट करना है, बी की वैल्यू इस पी पॉइंट पर देनी है, तो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एट बी क्या होगा बेटा, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक सर्कुलर लूप है, ये पूरा सर्कुलर लूप है, इस पूरे सर्कुलर लूप की वजह से हमारे पास आ जाना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक कितना है, इस एंगल को यदि हम देखें तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा। और वैसे यहाँ पर थीटा गिवन है दैट इज 90 डिग्री। थीटा कितना गिवन है, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री गिवन है तो हमारे पास काम हो गया हमारा, ये बच जाएगा हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू 270 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है, कौन सा फॉर्मूला, B1 निकाल लेता हूँ I1 करंट की वजह से, वो आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन कितना आएगा 4 पाई, और हमारे पास था थीटा अपॉन आर। थीटा हमारे पास कितना है बेटा, दैट इज 90 डिग्री मीन्स पाई बाई 2r, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, रेडियस इसकी आर ही सपोज कर लेते हैं। B2 हमारे पास कितना आ जाएगा, B2 का मैग्नीट्यूड आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, हमारे पास बच गया पाई, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 पाई बाई 2, कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 पाई बाई 2r, ओके। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब क्या करना है बेटा, दोनों की वजह से हमें यह देखना है कि जब इनको रोटेट करेंगे तो जैसे मैं इस वाले 2 पाई माइनस थीटा वाले पार्ट की ओर कहूँ, इस वाले पार्ट की ओर कहूँ, तो इस वाले पार्ट की वजह से जो ऐसे घूम रहा है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन देखेंगे तो बाहर की ओर निकलेगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऑफ दिस पेपर, ठीक है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम दिस पेपर, बाहर की ओर आएगी डायरेक्शन, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आप देखिए थंब ऊपर की ओर होगा, तो हम कहेंगे इसकी जो डायरेक्शन है वो हमें पता चल गई 2 पाई माइनस थीटा वाले की, और इसकी जो डायरेक्शन देखोगे तो जब क्लॉकवाइज फिंगर्स को कर्ल करोगे, कौन सा वाला पार्ट में, मैं इससे शो कर देता हूँ, इस वाले पार्ट में देखिए, इस वाले पार्ट में डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस, तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P होगी वो इनवर्ड होगी, एंड बोथ विल बी अपोजिट। तो अपोजिट होने का मतलब क्या है, हमें जो रिजल्टेंट फील्ड मिलेगा वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलेगा, लेकिन यहाँ पर थीटा इन्होंने गिवन है और दोनों अपोजिट है तो दोनों को सीधा सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि द डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर, तो एंगल की जरूरत हमें नहीं है, तो हम सीधा B निकाल देंगे। B कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, एक्सप्रेशन कौन सा ज़्यादा है, 4 पाई R भी कॉमन लिया जा सकता है, तो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 2, तो पाई बच गया, तो हमारे पास आ गया म्यू नॉट I अपॉन 4R, ठीक है ना। इस तरीके का देखिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो जाए। 3 पाई माइनस पाई दैट इज 2 पाई, 2 पाई से एक 2 कैंसिल हो गया, पाई बच गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, इजी है ना, इजीली आ गया, इजीली इसको सॉल्व कर दिया हमने। तो ये तरीका है किसी भी डेरिवेशन को सॉल्व करने का, क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट।
नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल आया हुआ है बच्चों। इस न्यूमेरिकल में क्या है, पहले आप इसको क्लियरली लिसन करेंगे। ए प्रोटोन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग, प्रोटोन हमारे पास है, एक प्रोटोन है, एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है दोनों की, क्लियर। पास्ड थ्रू ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड यूनिफॉर्म है, एक्टिंग नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ, डिड्यूस द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय देम। मतलब हमारे पास मान लीजिए इनकी रेडियस, जब ये किसी फील्ड में एंटर करेंगे, देखिए कोई भी चार्ज जब किसी फील्ड में एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है। तो ये कह रहा है कि आर जो पी है और आर जो अल्फा है उसका रेशियो फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट जिस पाथ में ये रोटेट करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन होना चाहिए। तो आर का हमारे पास सीधा सीधा रिलेशन है, आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, ये रिलेशन हमारे पास है। और इसको निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी से हमें इसको कोरिलेट करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हैं कि नहीं। और इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज दैट 2mk मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारा हो जाएगा p स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, p विल बी इक्वल टू रूट 2m। और यही हमारे पास मोमेंटम किसके बराबर होता है, mv के बराबर होता है। तो हमारे पास जो रिलेशन आ गया है वो बहुत इजी आ गया, क्योंकि mv की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में ये वाला एक्सप्रेशन रख सकता हूँ। तो r हमारे पास कितना आ गया, देखिए 2mk अपॉन क्यू बी। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो मैं क्या निकालूंगा, r p के लिए लिखूंगा अपॉन r अल्फा के लिए लिखूंगा, दोनों के लिए एक्सप्रेशन अलग अलग लिख लेता हूँ। तो यहाँ बेटा रूट 2m क्या आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रूट 2m p के लिए और ये भी p के लिए, यहाँ पर q भी p के लिए आ जाएगा प्रोटॉन के लिए, और b तो यूनिफॉर्म है ही। तो ये हमारे पास आ गया। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कर देता हूँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको या डिवाइड करूँगा, मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको अपोजिट कर लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा क्यू अल्फा पार्टिकल के लिए b अपॉन रूट 2 अल्फा पार्टिकल के लिए और के भी अल्फा पार्टिकल के लिए। हमारे पास देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, के अल्फा और के पी दोनों इक्वल हैं, बिकॉज के अल्फा इज इक्वल्स टू के काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, जिसको हम थोड़ा कन्वीनियंट वे में लिखें। कन्वीनियंट वे में जब मैं लिखता हूँ इसको, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, आर पी अपॉन आर अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये दोनों ही रूट टू है। तो हमारे पास रूट के अंदर क्या बच जाएगा, वो देखिए, रूट के अंदर बचेगा बेटा एम पी अपॉन एम अल्फा, और रूट से बाहर क्या बचेगा हमारे पास, रूट से बाहर बच जाएगा क्यू अल्फा अपॉन क्यू पी, ठीक है। यहाँ पर कुछ हम इनके लिए एक्सप्रेशंस के लिए देखें, तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो मास ऑफ प्रोटॉन है और मास ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन है और अल्फा के चार्जेस और मासेस हैं, उनके बीच में कुछ रिलेशंस हैं। एम अल्फा जो होता है वो मास 4 टाइम्स ऑफ एम पी, और क्यू जो अल्फा होता है वो 2 टाइम्स ऑफ क्यू पी।
इन दोनों को हम यदि यहाँ काम में ले लें तो मेरे पास आर पी अपॉन आर अल्फा आ जाएगा बेटा। वो कितना आएगा, एम पी कितना है, एम पी नहीं निकालें, एम पी को तो एम पी पुट कर देते हैं और एम अल्फा की जगह लिख देते हैं 4mp, रूट हो गया, इंटू क्यू अल्फा की वैल्यू है 2qp अपॉन qp। इससे ये कैंसिल हो गया बेटा, इससे ये कैंसिल हो गया, 1/4 का रूट तो 1/2 रह गया, दैट इज इक्वल्स टू 2/√4, that is equals to 2/2 is equals to 1. So the ratio comes out rp upon r alpha is equals to 1/1 is equals to 1:1। एक ही बात है, इस तरीके से कहा जा सकता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चंस किए जा सकते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि कोई है। तो आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चंस को आप करेंगे, और भी एक्सरसाइज बुक्स की हैं जिनको आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो सीधे फार्मूला बेस्ड हैं, जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप कोशिश करिए, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछिए। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, घर रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क जरूर पहनिए। थैंक यू।